हेलो फ्रेंड्स। तो हमने मेन क्वेश्चन 5 और 6 यहाँ पे सॉल्व किया था। एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन 5 और 6। अभी एक और मेन क्वेश्चन जो 4 है, उसमें से सब क्वेश्चन 5, 6 और 7 आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये जर्नल एंट्रीज वाले नहीं है, लेकिन ये बैलेंस शीट और रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाने के लिए है। आपको ये ज़्यादातर तो जर्नल एंट्रीज ही आती है, लेकिन 1% चांस है ये आपको क्वेश्चन में आ जाए। लेट्स सी। टोटल असेट्स आर 1,50,000 ऑफ फर्म ए एंड बी। उसमें से 10,000 कैश है। तो अभी समझो, टोटल असेट मीन्स असेट साइड का टोटल क्या है? 1,50,000। सो बैलेंस शीट का दूसरी साइड का टोटल भी उतना ही होगा। अभी इसमें से 10,000 का कैश है। सो आप समझ सकते हो अदर असेट्स कितने के होंगे? 1,40,000 के होंगे। आर यू क्लियर? ये 10,000 कैश है, तो बाकी का जो अमाउंट बचा दैट विल बी अदर असेट्स। अभी नेट असेट ऑफ द फर्म इज 1,00,000। नेट असेट क्या है फर्म के? 1,00,000। नेट असेट ऑफ द फर्म मीन्स एक तरीके से आप समझो। सो नेट असेट हम कैपिटल एम्प्लॉयड को बोलते हैं। आपने गुडविल के चैप्टर में देखा होगा, नेट असेट इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। सो मीन्स ये बोल रहे हैं ये कैपिटल का जो टोटल है वो कैपिटल का टोटल 1,00,000 का है। आर यू क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्या बोला है? रेशियो ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व इज 4:1। तो ये जो रेशियो है इज 4:1। रेशियो इज 4:1। अभी समझो, मीन्स ये जो रेशियो दिया है कैपिटल और रिजर्व का, ये रेशियो है 4:1 का। मीन्स अगर कैपिटल 4 का हो, मीन्स कैपिटल 4 का 1,00,000 पे कैपिटल 4 का प्रोपोर्शनेट का है। सो यहाँ पे 1 के प्रोपोर्शनेट का कितना होगा? मीन्स ये 4 टाइम्स है। यू अंडरस्टैंडिंग? ये 4 टाइम्स है, तो इसको डिवाइड बाय अगर हम 4 कर देते हैं, ओके, तो यहाँ पे रिजर्व्स क्या मिलेगा? रिजर्व्स हमको मिलेंगे 25,000 के। आर यू क्लियर? देखो, रेशियो यहाँ पे दिया है कि भाई 4:1 का रेशियो है, ये कैपिटल और ये रिजर्व। अगर ये कैपिटल है वो 1,00,000 की कैपिटल है 4 के रेशियो पे, सो 1 की रेशियो में कितनी होगी? तो भाई 1,00,000 डिवाइड बाय 4 कर देंगे हम। ओके, आर यू क्लियर? 1,00,000 डिवाइड बाय 4 अगर हम करेंगे सो हमको मिलेगा 25,000। सो ये 1 का जो रेशियो है रिजर्व का दैट इज 25,000। आर यू क्लियर? ओके। सो 1,50,000 में से 1,50,000 में से 1,00,000 का कैपिटल है, 25,000 का रिजर्व्स है। सो लायबिलिटी कितने की होगी? वो भी 25,000 की ही होगी। ओके, सो यहाँ पे भी आएगा 25,000। ओके। अभी क्या बोला है देखो, द कैपिटल ऑफ ए इज मोर देन बी बाई 20,000। कैपिटल ऑफ ए बी से 20,000 ज्यादा है। तो अभी यहाँ पे देखो, टोटल कैपिटल 1,00,000 है। ओके, ए का कैपिटल जो है इस बी का कैपिटल प्लस 20,000। सो अभी समझो, टोटल ए के कैपिटल और बी के कैपिटल को मिलाकर हमको 1,00,000 मिलता है। ए के कैपिटल को हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज बी प्लस 20,000। ओके, और बी का खुद का कैपिटल मिलाकर 1,00,000 होता है। सो 2 टाइम्स बीज कैपिटल इज 1,00,000 माइनस 20,000 है। 20,000 दूसरी साइड चला जाएगा, तो बी का कैपिटल विल बी 80,000 डिवाइड बाई 2। सो कितना मिलेगा? 40,000। सो अभी ए का कैपिटल कितना होगा? बी प्लस 20,000 मीन्स 40,000 प्लस 20,000 यानी 60,000 होगा। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल ऑफ ए विल बी 60,000 एंड कैपिटल ऑफ बी विल बी 40,000। सो यहाँ पे ये बैलेंस शीट आपको
पूछी है, तो इस तरह से हम बैलेंस शीट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आर यू क्लियर? पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था ये। अभी क्या पूछा है देखो, लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वॉज 20,000 का लॉस हुआ है। प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड एसर्टेन द कैपिटल, वो हमने यहाँ पे बना दिया। अभी क्या है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो अभी क्वेश्चन 6 के बारे में बात करते हैं। देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज कितने की है, 25,000 की है, वो ट्रांसफर कर देंगे। लायबिलिटीज क्रेडिट नेचर के होते, ट्रांसफर करने हो तो हम डेबिट करेंगे। ओके, सो क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट होगा ना भाई। ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। कितनी अमाउंट की लायबिलिटीज है, 25,000 की। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 25,000। ओके, अभी असेट्स के बारे में बात करते हैं। रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, अदर असेट्स के बारे में, कैश भी नहीं आएंगे, कैश कैश अकाउंट में चला जाएगा। सो कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व्स नहीं आएगा और कैश नहीं आएगा। आएगा तो ये लायबिलिटीज, वो हमने लिख दी। अभी बचे अदर असेट्स। अदर असेट्स कितने के हैं, 1,40,000, उसको ट्रांसफर करने हो। असेट डेबिट नेचर के होते हैं, ट्रांसफर करना हो तो क्रेडिट करेंगे। सो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। सो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स कितने अमाउंट के हैं, 1,40,000 के। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक चीज एज्यूम करेंगे कि भाई 20,000 का लॉस हुआ है, 20,000 का लॉस हुआ है। उसका मतलब ये लायबिलिटीज हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि लायबिलिटीज को हमने पे कर दिया। मीन्स ये 20,000 जो है उसको हम पे कर देंगे, सो वो कैश से पेमेंट हो जाएगा, कैश से चला जाएगा। ओके, पे कर देंगे, सो कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। ओके, सो ये 25,000 की लायबिलिटी हमने पे कर दी, उसका सेटलमेंट कंप्लीट। अभी यहाँ पे अगर 20,000 का लॉस हुआ होगा, सो 1,40,000 के असेट जो हमने बेचे होंगे मार्केट में, सो उसके बेचने से हमको सिर्फ 1,20,000 ही मिले होंगे। आप समझ रहे हो, तभी यहाँ पे 20,000 का लॉस हुआ होगा। 20,000 का लॉस असेट बेचने के बाद हुआ है। सो अगर हमने 1,40,000 के असेट्स थे, उसमें से अगर हमने सिर्फ 1,20,000 रियलाइज किए, उसका मतलब यहाँ पे 20,000 का लॉस हुआ है। ओके, तो ये जो टोटल लॉस है वो 20,000 का हुआ है। वो लॉस को हम कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे हमको कोई रेशियो दिया नहीं है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हम वो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 10,000 10,000 आप कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट आपका बनेगा। और दिस वाज ओपनिंग बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन 4, सब क्वेश्चन 5 एंड 6। अभी लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन 7। देखो, ये हमने कर लिए इलस्ट्रेशंस में, सेम क्वेश्चन था। टोटल असेट ऑफ द फर्म वाज 2 लाख, 2 लाख के असेट है। तो अभी देखो यहाँ पे टोटल असेट्स कितने के हैं, 2 lakhs के असेट है। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ विच 40% आर करंट असेट इंक्लूडिंग 10,000 कैश। तो 40% करंट असेट है, तो बाकी के 60% विल बी फिक्स्ड असेट्स। ओके, 2 4 जा 8 मीन्स 80,000 के करंट असेट और 1,20,000 के फिक्स्ड असेट्स। इसमें से भी कैश एंड अदर करंट असेट्स, इसमें से कैश का अमाउंट है 10,000, वो तो कैश अकाउंट में चला जाएगा। सो बाकी का जो अमाउंट है दैट इज 70,000, ये हमारा काम का है। सो ये 70,000 और ये 1,20,000 ये हमारे पास असेट्स में है। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिट।
2. Current asset and 2 fixed assets account. कितना अमाउंट है? 1,20,000 and 70,000. Total amount is 1,90,000. Okay, are you clear? अभी नेक्स्ट क्या बोला है? तो 120% रियलाइज फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स एंड 80% रियलाइज फ्रॉम करंट असेट्स. सो करंट असेट्स में से हमने सिर्फ 80% रियलाइज किया और यहाँ पे हमने 120% रियलाइज किए. 1,20,000 के 120% 12 इज 144. सो हमको 1,44,000 मिले एंड यहाँ पे इट्स 56, सिर्फ 56,000 ही रियलाइज्ड हुए. सो टोटल आप देखो तो कितना कैश हमको मिलेगा? 56,000 प्लस 1,44,000 यानी 2 लाख का अमाउंट हमको रियलाइज्ड हुआ. ओके, सो कैश कम्स इन. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakhs. पहले रियलाइजेशन डेबिट था, अभी क्रेडिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितना? 2 lakhs. सो विद दिस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं एंड उसके साथ साथ ये चैप्टर भी हम कंप्लीट करते हैं. इसमें से बस इतना ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है. आप ये जो सम्स है उसके रिपीटेटिव रिवीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट आपको जर्नल एंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. एक बार फिर से मैं कहता हूँ, इस सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का आप लॉजिक समझिए और उस लॉजिक को अप्लाई करके आप फिर जर्नल एंट्रीज अपने आप बना सकते हो. इसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको याद रखनी पड़े. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इट. थैंक यू वेरी मच.